बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए संडे स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी बहुत पसंद आएंगे। ये है हमारे पास जूसी क्रीमी टोटेला रैप जो कि हम बनाएंगे बीफ मेंस के साथ। चलें अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंग्रेडिएंट में कीमा है 300 ग्राम्स और अदरक लहसुन पेस्ट है आधा चम्मच और ये तमाम स्पाइसेस हैं हमारे पास। हल्दी है हमारे पास आधा चम्मच, बेसन है हमारे पास 1 चम्मच, सूखा धनिया है पिसा हुआ ये हमारे पास 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक और लाल मिर्च ये दोनों आधा चम्मच हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है और 2 अदद हरी मिर्चें हैं इसमें। और अंडा है हमारे पास 1 अदद जिसको हमने फेंट के रख लिया है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चॉपर लेंगे, उसमें हम प्याज और हरी मिर्चों को फ़ाइन चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये देखें प्याज और हरी मिर्चें फ़ाइन चॉप हो गई हैं। अब इस टाइम पे आकर हमने कीमे की मिक्सिंग करनी है इसके साथ। तो चॉपर में अगर हम कर लेंगे ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें कीमा डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर और ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ही हम डाल देंगे ताकि ये ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। बेसन जो है वो इसमें बाइंडिंग का काम करेगा और हाफ़ अंडा बस इसमें जाएगा। अच्छा, ये हमारा चॉप होके आ गया है। अब इस टाइम पे मुझे मटीरियल थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर क्रम्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। हाँ जी, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। मेरा ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक प्लास्टिक शीट ले लेनी है, उसमें हमने अपना सारा कीमे का मिक्सचर डालना है, ठीक है। और ऊपर से दोबारा से प्लास्टिक बैग से इसको कवर करके हाथों से हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है और उसके बाद बेलन की मदद से इसको एक जैसा बिल्कुल बेल लेना है और पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। और सब तरफ से एक जैसा बेलन की मदद से करके फिर इसको, ये देखें ये हमारा सेट हो गया है। अब हमने इस टाइम पे आकर हमने इसको 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब ये देखें हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है, ये बिल्कुल रेडी है हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी कटिंग करनी है सीज़र के साथ। ये हमने क्यूब्स कटिंग करनी है एक जैसे स्लाइस ताकि हम इसको फ्राई कर सकें, ठीक है। ये देखें हमने सारे पीसेस को इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे और इसमें 1 बाय 1 इनको फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह इजीली ऊपर से पैकेट जो है वो इसके ऊपर से उतार लेंगे। ये देखें ये हमारी शीट इजीली इसके ऊपर से उतर रही है। तो हमने इसको जल्दी नहीं उल्टाना, एक जगह से इसको पूरा प्रॉपर इसको सेट होने देना है ताकि ये इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए वन साइड से। फिर हमने दूसरी साइड से इसको इस तरह से करना है। चलें जी, ये देखें हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है सारा कुछ। और ये फ्राइज़ हमने बनाए थे, इसको मैंने हाफ़ बॉईल कर लिया था सबसे पहले, उसके बाद इसको कॉर्नफ्लोर लगा के तो फ्राइज़ को मैंने डीप फ्राई कर लिया था। ये हमने रैप में हमने इस्तेमाल करने हैं। और ये हमारे मेंस हैं जो बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त और गोल्डन सा कलर आया है इसमें। तो ये हमारे पास हैं जेलोपिनोज़ की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जेलोपिनोज़ और मैंने खीरों को छोटा छोटा क्यूब्स कटिंग में कर लिया था। और साथ ही हमारे पास है सॉस है, ये भी मैंने इसकी रेसिपी भी मेरे पास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये सैलड है, प्याज और धनिया और ऊपर लेमन स्क्वीज़ किया हुआ है। और ये हमारे पास है टोटेला रैप जो कि हम लेते हैं ब्रेड एंड बियॉन्ड के। ये बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त और इनका साइज़ बड़ा अच्छा होता है और सॉफ्ट भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ये ट्राई कीजिएगा। चलें अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने खीरे और जेलोपिनोज़ के अंदर ही मैंने सॉस डाल दी थी ताकि टोटेला रैप में स्प्रेड करने में ज़रा आसानी हो। तो सबसे पहले हम टोटेला रैप में सॉस स्प्रेड करेंगे और इसके बाद ये जो हमने अपनी बीफ मिंस बाइट्स बनाई हैं ये लगाएंगे और फिर अब इसमें जाएंगे फ्राइज़ और इसके बाद हमारा जाएगा खट्टा खट्टा सा सैलड। तो ये नहीं जनाब, ये हमारा खट्टा खट्टा सैलड आ गया। और यकीन करें कि इस जो प्याज की जो खटास थी ना, इसका बहुत मज़ा आया था इसके अंदर। तो अब हम अपनी रैप को फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने तवे पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है और इस पर हमने अपनी रैप को गोल्डन कलर आने तक थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, ठीक है।
तो ये लीजिए जनाब, हमारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसको डिश आउट करें और मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट करने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।